एक्सरसाइज 10.3 मैथ क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यहां पर देखिए सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो मैं इसे फर्स्ट सर्कल मान ले रहा हूं। और ये देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, तो इसे मैं सेकंड सर्कल मान लेता हूं। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को देखिए A पॉइंट पर और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो प्रूव दैट दियर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये देखिए ये AB जो कॉर्ड है यह कॉमन है, यानी कि यह सर्कल फर्स्ट के लिए भी है और यह कॉर्ड सर्कल सेकंड के लिए भी है। तो आपको देखिए यहां से फिर से पढ़िए आप कि प्रूव दैट दियर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यानी कि यहां पर देखिए इसके सेंटर की बात हो रही है, यानी कि देखिए ये O और ये देखिए सेंटर P, यानी कि OP क्या है, इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इस AB को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट भी करती है। इसका मतलब यह हुआ। तो यहां पर देखिए ये OP जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री का भी एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का बने। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसे देखते हैं। AB इज ए कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स। इस दोनों सर्कल का AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है। तो हमें यह प्रूव करना है। आप देखिए एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को अगर हम M मान ले, आप ध्यान से देखेंगे ये मैंने M लिखा है, यानी कि एंगल AMO इस एंगल की बात हो रही है, वह इक्वल होगा एंगल BMO इस एंगल के बराबर होगा और यह 90 डिग्री के भी इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। इसके अलावा देखिए यह OP जो है AB का परपेंडिकुलर भी है और AB को दो इक्वल पार्ट में भी बांट रही है। तो यहां पर देख लीजिए आप AM इज इक्वल टू BM, यानी कि देखिए AM और ये BM आपस में इक्वल होगा। तो चलिए यहां पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। आप इसे देखिए OA OB, ये देखिए ये AO और ये OB है, इसको पहले हम आपस में मिला देंगे। हमने OA को मिला दिया, यहां पर OB को मिला दिया। अब आप यहां देखिए AP और BP, हमने AP को मिला दिया, हमने यहां BP को भी आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमने देखिए OA, OB, AP और BP को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। आप देखिए ऊपर वाली जो ट्रायंगल दिख रही है ना, आप देखिए AOP, देखिए ये AOP यानी कि ऊपर वाली ट्रायंगल में, और अब आप नीचे देखिए BOP यानी कि नीचे वाली ट्रायंगल में। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए OA इज इक्वल टू OB और यहां देखिए PA इज इक्वल टू PB। दोनों के लिए रीजन सेम ही होगा। आप लिख दीजिए रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल्स। अब जरा पिक्चर में इसे देखिए, यहां पर देखिए OA इज इक्वल टू AB, ये रेडियस है, और आप फिर यहां पर देखिए PA इज इक्वल टू PB, ये देखिए दूसरे सर्कल में PA और ये रहा PB, ये भी सर्कल का रेडियस है, तो आपस में ये इक्वल हो जाएगा। और यहां पर देखिए OP इज इक्वल टू OP,
और ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि दोनों में अवेलेबल है, सेम है। यहां पर देखिए ओपी और ओपी दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन पार्ट है। तो यहां पर आपने देखा कि 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आपस में इक्वल हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओपी। ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखिए इस एंगल का मैं नेमिंग एंगल 1 से कर देता हूं और इस एंगल का नेमिंग हमने एंगल 2 से कर दिया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहां पर आप लिख दीजिए एंगल 2 और आप यहां पर रीजन भी लिख दीजिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये सीपीसीटी से आपस में इक्वल हो जाएंगे। और आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दे रहा हूं। इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल बीएमओ, आप पिक्चर में देखिए। अब छोटे ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल एएमओ और देखिए ट्रायंगल बीएमओ। यहां पर देखिए OA इज इक्वल टू OB, OM इज इक्वल टू OM। तो यहां पर देखिए पहले इसके लिए रीजन लिख दीजिए, ए रेडियाई ऑफ सर्कल। आप इस दोनों ट्रायंगल में देखिए OA और ये OB, ये दो रेडियस है ना, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहां पर देखिए OM इज इक्वल टू OM, यानी कि इस दोनों ट्रायंगल के लिए OM क्या है, कॉमन है। तो आप यहां पर लिख दीजिए कॉमन। और देखिए यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो आप लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और आप रेफरेंस ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। आप यहां पर देख रहे हैं कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एएमओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमओ, यानी कि दोनों ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और आप यहां रीजन भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 2 साइड है और एक एंगल है, तो आप लिख दीजिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक नजर आप जरा इस दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर भी आप देख लीजिए। यहां पर साइड साइड और साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो आप लिख दीजिए बाई साइड साइड साइड। चलिए हम यहां पर थे, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू BM। मैं यहां पर लिख रहा हूं AM इज इक्वल टू BM और आपको रीजन यहां पर लिखना होगा CPCT, यानी कि जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM BM आपस में इक्वल हो जाएगा। और जरा हम इसे पिक्चर में देखते हैं। ये देखिए AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO और यहां भी रीजन लिख सकते हैं CPCT। आप देखिए इस पिक्चर में AMO यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, और यहां पर देखिए BMO इस एंगल की बात हो रही है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप इसे देखिए एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये हो जाएगा लीनियर पेयर। और आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख दे रहा हूं लाइन AB,
ये केवल आपके समझने के लिए है। अब आप इसे जरा पिक्चर में देखिए, इस ए बी लाइन को देखिए, ये ए एम ओ ये वाली एंगल, और यहाँ पर देखिए बी एम ओ, ये टोटल जो एंगल बनेगा वो लीनियर पेयर का बन जाएगा, और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ए एम ओ को एज यूजुअल लिख दिया, और यहाँ पर देखिए ए एम ओ और बी एम ओ आपस में इक्वल हैं, तो हम बी एम ओ के जगह पर हम ए एम ओ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से जब आप एंगल ए एम ओ की वैल्यू निकालेंगे तो यह 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री। और आप देखिए कि ए एम ओ और बी एम ओ आपस में इक्वल हैं, तो ए एम ओ का जितना वैल्यू ये आया उतना वैल्यू एंगल बी एम ओ का भी होगा, यानी कि एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।